हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम अपने बुरे वक्त से कैसे डील करें, या फिर हमारी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम आते हैं तो हम उनसे कैसे डील करें। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सबका टाइम अच्छा ही चले। अच्छा वक्त आता है तो बुरा वक्त भी आता है, और बुरा वक्त आता है तो अच्छा भी आता है। तो मेरे लिए आज मैं उन पॉइंट पर फोकस करने वाला हूं कि जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हम उसे कैसे डील करें। क्योंकि कई ऐसे कारण होते हैं, जब आपका बुरा वक्त आता है तो आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। तो आज मैं उन आपसे इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो पहली चीज़ तो यह होती है मेरे दोस्तों कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि इस चीज़ को, कि बुरा वक्त आता ही आता है और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ आया है या फिर आपकी लाइफ में आने वाला है। सबकी लाइफ में आता है। तो उसको उस तो आपको उससे डील करना होगा। आपको उसको एक्सेप्ट करना ही होगा कि हाँ, आपका बुरा वक्त आ चुका है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तभी होती है जब आप उस चीज़ से रजिस्ट करते हैं। आप मानते आप मानने को तैयार नहीं होते कि आपका बुरा वक्त है। आपकी जेब में पैसे नहीं है, फिर भी आप दोस्तों के साथ बाहर जाकर खर्च करने के लिए तैयार रहते कि हाँ, मेरे पास तो पैसे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आपको मानना होगा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं है एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आपका बुरा वक्त चल रहा है। क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। दूसरी चीज़, जो आपके अंदर ऐसे वक्त में नेगेटिविटी आती है, आपको उससे दूर रहना होगा। क्योंकि जब नेगेटिविटी आती है तो आपके दिमाग में गलत ख्याल आते हैं, बेकार विचार आते हैं। तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। जैसे कि आप किसी भी दोस्त से जाके मिलते हैं तो आप उसको भी अपनी बात बताने लगते हैं कि यार, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है या मेरे साथ तो वैसा हो रहा है। तो सामने वाला भी ऐसे ही हालात में फंसा हुआ हो तो वो भी आपसे ऐसे ही बात करेगा कि उसके साथ भी ऐसी ही परेशानी होनी है। तो जैसे कि एक माइनस और एक माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में एक माइनस और एक माइनस मिलके एक माइनस ही रहता है। तो इसलिए आप ध्यान रखना होगा कि नेगेटिविटी से दूर रहें। जितना हो सकता है आप अच्छा सोचें। बुरी चीज़ों के बारे में आप सोचें ही ना, ध्यान ही ना दें। बुरा वक्त जो होता है दोस्तों, वो आपको असली औकात दिखाता है कि आप में कितनी क्षमता है, कितनी क्रेडिबिलिटी है। क्योंकि जो व्यक्ति चलना सीख रहा है, उसे चलते चलते गिरना भी पड़ेगा। गिर कर उठना ही हमारी ज़िंदगी का नाम है। अगर आप गिर कर उठ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में जीवन से लड़ने की क्षमता नहीं है। तो आपकी जो औकात है, आपकी जो हिम्मत, असली हिम्मत है, असली पहचान है, वो आपको अपने बुरे वक्त में ही दिखाई देती है। अगर आप अपने बुरे वक्त को डील नहीं कर पाएंगे तो आप अपने अच्छे वक्त को भी डील नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी ही ना आए, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, तो कुछ समय बाद आप खुद बोर हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ से नफ़रत करने लग जाएंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई हैपनिंग हो ही नहीं रहा है। आप जैसा सोच रहे हैं सब कुछ वैसा ही वैसा हो रहा है। तो आपके सामने चैलेंज क्या है? और इंसान की एक फितरत है, उसके दिमाग में लालच बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, बुरे टाइम में आप अपने आप को कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अपने आप कभी मेंटली, फिजिकली ग्रो करने के लिए आपको बुरे वक्त का सामना करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। मसलन के लिए मान लीजिए कि अगर आप अपनी जिम जाते हैं तो जिम में आपने देखा होगा कि सभी लोग एक ही तरह के नहीं होते, वरन अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जिम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो
बहुत मोटे होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बहुत पतले रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बहुत फिट रहते हैं। तो अगर एक पतला व्यक्ति कभी मोटा ही नहीं होगा तो वह उस चीज़ के बारे में उम्मीद ही छोड़ देता है। आपने सुना होगा कई लोगों में से कि यार हम तो खुद भी हम तो खुद भी कर ले हम मोटे ही नहीं होते, कुछ भी कर ले हम मोटे ही नहीं होते। तो क्यों ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने कोशिश करना बंद कर दी। एक पॉइंट के बाद हो सकता है कि आपने जो पहले कोशिश करी हो वो खराब हो, उनमें दम ही ना रही हो कि आपको मोटा कर सके। तो इसलिए आपको कभी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, आपको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। इससे हमें सबक बस यही मिलता है कि ज़िंदगी अगर एक जैसी हो जाएगी तो मोनोटोन हो जाएगी। मोनोटोन मतलब एक ही टोन, अगर आपकी लाइफ चलेगी एक ही टोन पर आपकी लाइफ चलेगी तो आप खुद बोर हो जाएंगे। उससे एक पॉइंट के बाद इसके बाद आप कभी अपने बुरे वक्त में गिव अप ना करें, उम्मीद ना छोड़ें। अगर आपने बुरे वक्त में गिव अप कर दिया, उस कंडीशन पर आके मान लीजिए कि आप सेल्स में हैं, आपका टारगेट अचीवमेंट वाली जॉब करते हैं और आपने आखिरी के 5 दिनों में उम्मीद छोड़ दी कि नहीं ये मेरे से अब नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको यकीन दिला दूं कि ऐसा होगा भी नहीं। अगर आप खुद के लिए उम्मीद कि छोड़ रहे हैं कि हो मुझसे नहीं होगा, तो दूसरा इंसान भी आपसे उम्मीद नहीं करेगा। और जहाँ दूसरे इंसान ने आपसे उम्मीद छोड़ी तो आप ये मान के चलिए कि आप भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आपको इसका ध्यान रखना होगा कि अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। जब आपका बुरा वक्त आपके सामने होता है, आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप पैनिक करें, घबरा जाएं उस चीज़ से और छोड़ दें, या फिर उस वक्त से लड़ें और ग्रो करें। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि उनको दूसरे रास्ते पर जाना पसंद करना होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि दूसरा रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। आपको बहुत संघर्ष करना होता है, लेकिन हाँ, सबसे बड़ा फ़ायदा इस वक्त का यह है कि आपको इस वक्त में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ ग्रो करने के लिए मिलेगा। आप अपने आप में एक नया अवतार पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।